हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन इस्मत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का आफरीन इस्मत यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये 10 मिनट का शो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंटेंट लेकर आता है, जिसमें मैं ट्रेंडिंग और करंट टॉपिक्स में आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन देती हूँ सिर्फ 10 मिनट में। तो टॉपिक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, जो कि फेब 7 से लेकर 9 2024 नई दिल्ली में चल रहा है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में सिर्फ 10 मिनट में। तो बिना किसी देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, व्हाई इट इज ए न्यूज़, क्या चल रही है इसके रिगार्डिंग फिलहाल न्यूज़ हम ये देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है या कहाँ पर हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या है, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आखिरकार है क्या? तो ये एक सालाना फ्लैगशिप इवेंट है एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसको हम कहते हैं टेरी, यानी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, नॉट रिसर्च, इट इज रिसोर्स इंस्टीट्यूट का एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि सालाना किया जाता है। इसकी स्थापना या इसको स्टार्ट किया गया था इन ईयर 2001, जहां पर ये समिट को अब तक पूरे 2 डिकेड्स यानी 20 साल हो चुके हैं, और जिसका मेन मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ग्लोबली शेयर करना। अब मैम, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये हमारे पास जो सीमित रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड संसाधन हैं, उनका इतना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना कि वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो रहे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। यानी ऐसा ना हो कि ये प्रेजेंट जनरेशन खा पी के हाथ धो के बैठ जाए और उनको फ्यूचर जनरेशन का कोई लेना देना नहीं हो। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गोल ही यही होता है कि रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्सेस को बेहतर इस्तेमाल करना है, ताकि वो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ओनली इंडिपेंडेंटली कन्वेंट इंटरनेशनल समिट है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया पे बेस्ड है। यानी अभी तक कोई ऐसा समिट नहीं है जिसका सोल मोटिव होगा ये समावेशी विकास, सॉरी नॉट समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। भाई अभी तक का किसी का एक सोल मकसद नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, जो कि इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का है, और ये ग्लोबल साउथ पर बेस्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस समिट की, अगर हम बात करते हैं 2024 का, तो ये 2024 का 23rd एडिशन है। वेरी यूजफुल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 में इसके कौन से नंबर का समिट हो रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दैट इज 23rd समिट। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अभी 2024, ये इसका 23rd समिट है। 2001 में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसका इस बार का थीम क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। यानी जो लीडरशिप हमें लेना है वो किस चीज पर लेना है, वो लेना है सतत विकास पर, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट जस्टिस करना है। तो लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ये है सोल मोटिव और थीम इस बार की समिट का, जो कि 2024 में ऑर्गेनाइज करी गई है। और ये कहां ऑर्गेनाइज करी गई है? इट हैज बीन ऑर्गेनाइज इन नई दिल्ली। इसे कहां ऑर्गेनाइज किया गया है? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। याद रखिएगा। और कब से लेकर कब? 7 से लेकर 9 फरवरी, यानी ऑन गोइंग इवेंट है, अभी चल ही रहा है। ठीक है, अब ये समिट, ये एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, तेरी का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो चलिए बात कर लेते हैं कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या है। तो तेरी एक लीडिंग थिंक
टैंक डेडिकेटेड है ताकि वो रिसर्च कंडक्ट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में और ग्लोबल साउथ में। यानी जो भी इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके पीछे हमें कितना और डेवलपमेंट चाहिए, क्या रिसर्चेस चल रही हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड या लीडिंग थिंक टैंक पॉलिसी या थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है ये द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, जो कि सालाना वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट को ऑर्गेनाइज करता है। ये एक इंडिपेंडेंट, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कैपेबिलिटीज है कि वो रिसर्च करे, रिसर्च करने के बाद उसमें कंसल्टेंसी करे, उससे रिगार्डिंग पॉलिसी निकाले और फिर उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन दे। यानी एंड टू एंड प्रोग्राम सारा का सारा इसी में मैनेज होता है। यानी पहले आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद उसमें कंसल्ट करना है, देन पॉलिसी निकालना है, फाइनली इंप्लीमेंटेशन। ये सारी चीज तेरी के हाथों में है, यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हाथों में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में करी गई एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एनर्जी इश्यूज। ठीक है, 1974 में इसका गोल डिफरेंट था। उस समय इसकी स्थापना जो करी गई थी वो इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह करी गई थी जो कि एनर्जी इश्यूज पर बेस्ड है। उसके बाद इन्होंने अपना जो टारगेट है वो शिफ्ट किया रिसर्च एक्टिविटीज में 1982 में, यानी 1974 से लेकर 82 तक ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करता था। लेकिन उस बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1982 तेरी का क्या हुआ, एक फर्म कन्विक्शन हुआ और जिसमें इनका जो पूरा मकसद है वो रिसर्च एक्टिविटीज पर शिफ्ट हो गया। और रिसर्च एक्टिविटीज किस चीज पर, कि एनर्जी का बेटर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, कैसे हम सस्टेनेबल यूज कर सके नेचुरल रिसोर्सेस का ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका वर्क, जो फोकस्ड सेक्टर है वो प्रोमिनेंट यूज ऑफ एफिशिएंट रिसोर्सेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया तेरी क्या है, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च के बेसिस पर काम करती है और इसका मकसद ये है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका एक बहुत ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे, इंक्रीज करे एक्सेस सस्टेनेबल इनपुट्स का और प्रैक्टिसेस का, रिड्यूस करे इम्पैक्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट का। और चौथा अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर बेस्ड इसका कहां पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, तो भाई ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, करंट इससे रिगार्डिंग न्यूज चल रही है। इवेंट कहां पर हो रहा है, इवेंट की शुरुआत कहां पर हुई, कौन ऑर्गेनाइजेशन इस इवेंट को करवाता है, ठीक है, इसका थीम क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सब जानते हैं जब कोई न्यूज आती है तो उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है और उससे रिलेटेड आपका करंट पोर्शन भी पूछा जाता है। तो आई होप सो ये 10 मिनट के सेशन में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आ पा रही हूँ। अगर जो मैंने पढ़ाया इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एडुकेटर आफरीन टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं इसका पीडीएफ आप सबको शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय।